नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश के खिलाफ सीएम हेमंत सोरेन अब हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश को चुनौती दे दी है और आज हाईकोर्ट में उस पूरे मामले की सुनवाई भी होगी। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी के कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। एमपी एमएलए कोर्ट ने हेमंत सोरेन को सशरीर कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है। ईडी के समन के अवहेलना मामले में यह आदेश जो है एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से दिया गया है। इससे पहले आपको बता दें कि व्यक्तिगत पेशी से छूट वाली जो याचिका है सीएम हेमंत सोरेन की, वो खारिज हो गई है और हेमंत सोरेन ने इसके बाद 3 दिसंबर को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। हमारे साथ और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नीरज जुड़ गए हैं लाइव। उनके पास चलेंगे और तमाम जानकारियां उनसे लेंगे कि अब इस पूरे प्रकरण में क्या होता हुआ नजर आ रहा है। नीरज, देखिए अब सीएम हेमंत सोरेन जो है वो हाईकोर्ट पहुंच गए हैं और देखिए सुबह जब हम लोग बातचीत कर रहे थे तो आपने इसका अंदेशा भी जताया था। अब इस पूरे प्रकरण को आगे कैसे देख रहे हैं नीरज? देखिए, क्योंकि जो एमपी एमएलए कोर्ट है यानी कि निचली अदालत में उनकी आज पेशी थी। कोर्ट ने निर्देश दिया था और इससे पहले हेमंत सोरेन ने एक याचिका दाखिल करते हुए अपील किया था और व्यक्तिगत पेशी से छूट वाले जो आदेश था उसमें कहीं ना कहीं राहत देने की बात कही थी, मांग की थी, आग्रह किया था। लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि 4 दिसंबर यानी कि आज हेमंत सोरेन यानी कि झारखंड के सीएम को ईडी के समन अवहेलना मामले में पेश होना होगा। लेकिन उससे पहले कल ही हेमंत सोरेन की ओर से एक याचिका झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल की जाती है और एमपी एमएलए कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी जाती है जिसमें ये कहा गया था कि उन्हें अवहेलना मामले में फिजिकल अपियर होना होगा और इस याचिका के माध्यम से कहीं ना कहीं उस आदेश को हेमंत सोरेन ने झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी है और मामले की सुनवाई जो है आज होनी है और कुछ देर में संभवतः सुनवाई भी हो सकती है। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी हैं झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश, उनके कोर्ट में पूरे मामले की सुनवाई होनी है जिसमें हो सकता है कि हेमंत सोरेन की ओर से तमाम बातें जो है वो रखी जाए, जिसमें ये भी बातें रखी जा सकती है कि अवहेलना क्यों हुई थी, क्योंकि 7 समन लगातार जो है ईडी की ओर से भेजा गया था और लगातार 7 समन पर हेमंत सोरेन की ओर से जो है ये नहीं कहा गया था कि वो ईडी के जो जोनल ऑफिस है वहाँ पर हाजिर होंगे। लेकिन 8वें समन पर हेमंत सोरेन की ओर से कहा गया था और सीएम आवास बाकायदा ईडी के अधिकारी पहुंचे थे, उनसे पूछताछ की थी और उसके बाद एक और समन जो है वो भेजा गया था, यानी 9वां समन पर भी वो ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे थे। और इसी को लेकर जो देवव्रत जहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर हैं ईडी के, उन्होंने 19 फरवरी को सीजीएम कोर्ट में मामला दर्ज कराया था, शिकायत की थी और इसी को लेकर जो है मामला चल रहा है, लगातार सुनवाई हो रही है और इसी मामले में उनकी फिजिकल अपीयरेंस भी होनी है। लेकिन फिजिकल अपीयरेंस को उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी है। एमपी एमएलए कोर्ट के जो आदेश है उसको चुनौती दी है। देखने वाली बात हुई कि जब आज सुनवाई होती है तो क्या कुछ होता है, क्या हेमंत सोरेन को राहत मिलती है या फिर फिजिकली अपीयर होना पड़ेगा। नवीन, चलिए, तो आज निगाहें टिकी रहेंगी सुनवाई पर कि सुनवाई में क्या कुछ होता है। क्या हेमंत सोरेन ने जो रुख किया है हाईकोर्ट का, क्या उन्हें राहत वहां पर मिलती है या फिर उनके फिजिकल अपीयरेंस की जो बातें हो रही हैं और एमपी एमएलए कोर्ट का जो आदेश है कि उन्हें सशरीर हाजिर होना होगा, इसमें क्या कुछ होता है। इस सुनवाई के बाद बहुत कुछ निर्भर करेगा कि कौन सी चीजें सामने निकल करके आती हैं। बहुत बहुत आपका फिलहाल धन्यवाद नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो अब से कुछ देर में सुनवाई होगी इस पूरे मामले में और आपको बता दें कि जो फिजिकल अपीयरेंस का आदेश दिया गया है एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से, उस पर अब देखना है किस तरह की चीजें जो है वो इस सुनवाई के बाद सामने निकल करके आती हैं।
जानवी सिरामिक्स से करें टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर की 50,000 से अधिक की खरीदारी और पाए 5 खास कूपन के जरिए जीएसटी काटकर 4 साल के अंदर पूरी राशि वापस। जानवी सिरामिक, हुर मोड़, डाल्टनगंज, शाहपुर रोड, गढ़वा, झारखंड। शर्तें लागू। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।